जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्योर बेसिक प्रायिकता से जुड़े हुए सवाल और इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चंस को। और आपने पिछली क्लास भी आपने अगर अटेंड नहीं की है तो आप पिछली क्लास को जरूर अटेंड करिए। उसमें जो है मैंने आपको बेसिक्स बताए थे प्रोबेबिलिटी के। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पे चलता है जिसमें आज हम लेकर आए हैं फैक्टोरियल से जुड़े हुए क्वेश्चंस। अब बच्चों को ये आइडिया नहीं लगता कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पेपर में हम कैसे करेंगे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा ध्यान से जो है फोकस करेंगे प्यारे बेटा। प्योर बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं आपके। पहला क्वेश्चन ये है, तो लिखा है क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसा होता है, यूं लगा होता है बेटा सिंबल। फैक्टोरियल का सिंबल ध्यान रख लीजिएगा बेटा पहले, क्योंकि कई बच्चों को ना दिक्कत हो जाती है। फैक्टोरियल होता है बेटा ऐसे, फैक्टोरियल इसका सिंबल होता है जैसे कि 2 फैक्टोरियल यूं लिख दिया या यूं लगा दिया, बात एक ही होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना है फैक्टोरियल का। और फैक्टोरियल का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है 8 फैक्टोरियल, अब इन्होंने ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, बात तो एक ही रहेगी। 8 फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 8 गुना 7 गुना 6, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बस अब इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका रिजल्ट वही आपका आंसर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 40,320। कितना आ जाएगा, 40,320। अगला सवाल है, 2 नंबर सवाल है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया, माइनस लगा है तो माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1। अब कैलकुलेट कर लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6। ठीक है, 24 में 6 गए तो कितने बच गए, 18। कितने बच गए, 18। तो इस प्रश्न का इस प्रकार से हल रहने वाला है प्यारे लाडलो। तो इस तरीके से हम लगाएंगे क्वेश्चंस को, आपको समझ आएगा ही आएगा। अब बोला क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। अब सबसे पहले आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, तो 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 2 1 प्लस 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 3 दूनी 6 और 4 3 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हो गए। अब राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो 7 फैक्टोरियल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है लाडलो, 7 फैक्टोरियल। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनेगा। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बच्चे साथ साथ में कमेंट करते हैं। देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आया, मैंने क्या कह रहा हूं, दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आया। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ओके, तो इस तरीके से इन सवालों को आपको लगाना होता है जो कि फैक्टोरियल से जुड़े हुए सवाल होते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल आ गया है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल ओवर 6। देखिए 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार से सवाल दिया है। तो 8 से स्टार्ट करते हैं। अगर 8 को खोलेंगे, 7 को खोलेंगे, अब 6 को खोलेंगे तो 6 तो नीचे है ही है। ठीक है, तो हम इसको नहीं खोलेंगे आगे, क्यों, क्योंकि ये सेम टू सेम है, ये आपस में कट जाएंगे। और 2 फैक्टोरियल को खोल देंगे, क्योंकि 6 को खोलेंगे तो 6 5 4 3 2 1, इधर भी 6 5 4 3 2 1, मतलब ये सेम टू सेम ही तो हो जाएंगे। तो इसलिए हम इनको नहीं खोलेंगे और डायरेक्ट हम काट पा ही पाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। तो इसका हल कितना आएगा,
28 आएगा प्यारे बेटा। इस तरीके से आपने इनको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ये इसके बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के व्यू से। देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब कई बच्चे करते हैं कमेंट की सर इधर फैक्टोरियल वैसा लिखा है, तो पहले ही मैंने बता दिया फैक्टोरियल यूं भी लिखा होता है या ये वाला सिंबल लगा होता है, तो कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए 6 फैक्टोरियल यूं ही रह जाएगा, 7 लिखा तो 7 को खोल लो और 6 फैक्टोरियल तक। अब 8 लिखा है तो 8 गुना 7 कर लो और गुना में 6 फैक्टोरियल ले लो। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको ये पता लग गया कि लेफ्ट राइट में आपके 6 फैक्टोरियल है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया आपके पास 1/7 इज इक्वल टू x/56, ठीक है। 7 एकम 7, 7 जमा 1 8, तो 8/7 आ गए इक्वल टू x/56। 7 एकम 7, 7 8 56 और 8 इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आप क्वेश्चंस का जो है बेसिक्स अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर आप जो है स्टेपिंग्स को कम करके आप फटाक करके यानी कि धड़ल्ले से जो है अपने आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दूंगा, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा प्यारे बेटा, ठीक है। तो आपने भी लगाना है। देखिए n की वैल्यू और r की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन ये है n की वैल्यू आपके पास दी है 6, r की वैल्यू 2, तो यहां पर 6 फैक्टोरियल ओवर ब्रैकेट में बोला है 6 - 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये वाला सिंबल भी होता है, मैंने पहले से बताया। तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दीजिए, खोलने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर खोल के बताओ आप क्या करना है, तो मैं खोल देता हूं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। पेपर में कुछ नहीं है, ये इसका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। 4 3 2 1। अब ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या आ गया 30 आ गया। क्या आ गया 30 आ गया। अब आपने बताना है जब अगर हम xn की वैल्यू जो है वो 9 डालते हैं और r की वैल्यू 5 डालते हैं तो उसका क्या आंसर रहेगा। आपने जितने भी बच्चे ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है पहले ढंग से इसको देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपने कमेंट करके बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। तो ये थी आज की क्लास जो कि फैक्टोरियल से जुड़ी हुई क्लास थी, बहुत ही बेहतरीन क्लास। आपने मुझे इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है और वीडियो को शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।